साथ ही देश के कई राज्यों में मुसीबत ने भी दस्तक दे दी है। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। हालात ये हो चले हैं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश बाढ़ ने कहर मचा रखा है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सिवनी में तो नदी में सैलाब आने की वजह से 5 लोग टापू पर फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। तो सिवनी के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो वहीं नरसिंहपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस आया है। उधर छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में उफान आने की वजह से एक निर्माणाधीन पुल टूटकर पानी में बह गया। तो वहीं मध्य प्रदेश की ही बात कर लेते हैं। वहां के दमोह का हाल भी बेहाल नजर आ रहा है। यहां पर बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई है। महाराष्ट्र के ठाणे में भी मूसलाधार बारिश की वजह से पानी चारों तरफ नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भी भारी बारिश के बाद स्कूल में पानी भर जाने की वजह से बच्चों को परेशानी उठानी पड़ी। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट की बात करें तो वहां पर सैलाब की वजह से सड़क ही बह गई है। तो इन 8 तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए कि आसमानी आफत कैसे लोगों के जनजीवन पर सीधे तौर पर हमला कर रही है। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सिवनी में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में सैलाब आ गया है और यही वजह है कि कई गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। तो वहीं नदी में आए सैलाब की वजह से कुछ लोग घिर भी गए थे। इसके बाद हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। बताया ये भी जा रहा है कि सिवनी के केवलारी ब्लॉक के खरपड़िया गांव में एक महिला समेत 5 लोग टापू पर फंसे थे। सभी लोग वहां पर मवेशी चुराने के लिए गए थे। मवेशी चराने के लिए ये सभी लोग वहां पर गए थे। 5 लोग जो कि टापू पर फंसते हुए नजर आए, लेकिन इन सभी लोगों का हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आसमानी आफत जो है लोगों की परेशानी लगातार बढ़ाती हुई नजर आई। तो इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से आपको चारों तरफ जो इलाका है वो सिर्फ पानी से लबालब भरा नजर आएगा। आप देखिए कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है टापू में तब्दील हो गया है और आप गाड़ियां देखिए किस तरीके से पानी में बहती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से एक रेस्क्यू किया गया, क्योंकि ये देखिए ये हेलीकॉप्टर के जरिए उन 5 लोगों का रेस्क्यू किया गया जो मवेशी को चराने यहाँ पर आए थे। लेकिन देखिए लगातार प्रशासन मुस्तैद है, सुरक्षित जगहों पर लोगों को पहुंचाया भी जा रहा है। ऋतिका, बिल्कुल, पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। देखिए घरों के बाहर जो सड़क हुआ करती थी वहां पर किस तरीके से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ये सैलाब जो कि सीधे तौर पर आम लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने यह साफ तौर पर कहा है कि अगले 24 घंटे और ज्यादा भारी हो सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके की बारिश होगी। हालांकि जल निकासी जो कि सबसे बड़ी समस्या अभी फिलहाल बनी हुई है, क्योंकि अभी समय रहते ज्यादा इंतजाम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं और इसी की वजह से जल जमाव की स्थिति है। लेकिन मध्य प्रदेश के सिवनी की ये तस्वीर जहां 5 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया गया। वही छत्तीसगढ़ के हालात भी ऐसे ही नजर आ रहे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारी बारिश की वजह से यहां पर करोड़ों की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। जानकारी ये मिल रही है कि शिवनाथ नदी में आए उफान की वजह से पुल का जो स्ट्रक्चर है वो नदी में गिर गया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। कैसे ये पुल पूरा का पूरा जो पानी में समाता हुआ नजर आया, ये देखिए नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है और ये निर्माणाधीन पुल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन था, लेकिन पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज होता हुआ नजर आया कि ये पूरा का पूरा पुल जो है पानी में इसी तरीके से बह गया। तो स्ट्रक्चर जो बनाया गया था पुल का वो सीधे तौर पर यह दर्शाता है कि वो मजबूत नहीं था और यही वजह है कि जैसे नदी नाले उफान पर आए, आप देखिए किस तरीके से पूरा पुल का स्ट्रक्चर जो है भर भरा कर नदी में जा गिरा है, क्योंकि मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है और जो स्ट्रक्चर जिनकी नींव जो है वो कमजोर है वो इसी तरीके से या तो डैमेज हो रहे हैं या इस तरीके से भर भरा कर नदी नालों में गिर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी सबसे ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लोगों को लगातार हिदायत दी जा रही है कि ऐसे खतरनाक जगहों पर ना जाए जहां जहां पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आपने देखा कि कैसे मानसूनी आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। बिल्कुल, यहाँ पर लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। भारी बारिश की वजह से नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से कई इलाकों में बन रहे पुल बह गए हैं, तो सड़क बहने की भी खबर सामने आई है। नदी में उफान, मुश्किल में फंसी जान।
पानी के तेज बहाव में बह गया पुल। बारिश, बाढ़ और बर्बादी। मॉनसून आते ही ऐसा लग रहा है कि जैसे बादलों का ब्रेक फेल हो गया हो। कुछ दिनों की बारिश ने ही पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। हर जगह से तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आने लगी हैं। नदियां उफान पर हैं और अपने तेज बहाव में सब कुछ बहा ले जाने को बेताब है। पानी की रफ्तार इतनी ज्यादा है कि रास्ते में आने वाला सब कुछ धराशायी होकर उसमें समा जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए। नदी के तेज बहाव की वजह से करोड़ों रुपए की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। इस हादसे के बाद से नदी किनारे रहने वाले लोग दहशत में हैं। दुर्ग से लगातार हो रही तेज बारिश की वजह से शिवनाथ नदी उफान पर है और बताया जा रहा है कि नदी के तेज बहाव की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। छत्तीसगढ़ में दुर्ग समेत कई इलाकों में 2 दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में भी भारी बारिश का कहर जारी है। यहाँ भारी बारिश की वजह से एक स्कूल में पानी भर गया, जिसका वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बच्चे खाने की थाली में स्कूल में भरा पानी बाहर निकालते नजर आए। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी एक अस्थायी पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिससे 20 गांव का आपस में संपर्क टूट गया। पुल के बहने से 20 गांव के लोग मुश्किल में फंस गए। सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले बच्चों और मरीजों को हुई, क्योंकि शहर जाने के लिए गांव के लोगों के लिए ये अस्थायी पुल ही एकमात्र जरिया था, जिसे मानकुंवर नदी पर बने पुल के टूटने के बाद बनाया गया था। पूरा का पूरा कनेक्शन बालाघाट मुख्यालय से इनका टूट चुका है। पुल के टूट जाने के बाद गांव के लोगों के पास आने जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है। इसके लिए लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए नजर आए। साथ ही अवैध खनन को भी इसके लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है। और मानसून के साथ ही देश के कई राज्यों में मुसीबत लगातार बढ़ रही है। आसमान से बरस रही आफत ने लोगों को मुश्किल में डाल दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश बाढ़ ने कहर मचा रखा है। अब कुछ तस्वीरें आप जरा देखिए। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश बाढ़ की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। सिवनी में तो नदी में सैलाब आने की वजह से 5 लोग टापू पर फंस गए, जिनका हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। सिवनी के कई गांव में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, तो नरसिंहपुर में मूसलाधार बारिश की वजह से नर्मदा समेत कई नदियां उफान पर हैं। और यही वजह है कि कई गांव में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। उधर छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नदी में उफान आने की वजह से एक निर्माणाधीन पुल टूटकर पानी में बह गया। मध्य प्रदेश के दमोह जिले की बात की जाए तो वहां भी हाल बेहाल है, जहां बाढ़ की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो इसके साथ ही महाराष्ट्र के ठाणे में भी मूसलाधार बारिश हो रही है और यही वजह है कि तमाम इलाके पानी पानी नजर आ रहे हैं। उधर छत्तीसगढ़ के मुंगेली में भारी बारिश के बाद स्कूल में पानी भर गया, जिसकी वजह से बच्चों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और मध्य प्रदेश के बालाघाट में सैलाब की वजह से सड़क ही बहती हुई नजर आई। तो मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। सिवनी में भारी बारिश की वजह से नदी नालों में सैलाब आ गया है, जिसकी वजह से कई गांव और कस्बों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। तो वहीं नदी में आए सैलाब की वजह से कुछ लोग घिरते हुए दिखाई दिए। इसके बाद हेलीकॉप्टर से लोगों को रेस्क्यू किया गया, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगहों पर भी पहुंचाया गया है। जानकारी ये है कि सिवनी की केवलारी ब्लॉक के खरपड़िया गांव में एक महिला समेत 5 लोग जो है टापू पर फंस गए थे। सभी लोग वहां मवेशी चराने के लिए गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है हेलीकॉप्टर के जरिए। तो देखिए किस तरीके से आसमानी आफत जो है लोगों को परेशान कर रही है। घरों के बाहर आपको सिर्फ और सिर्फ पानी नजर आएगा। ये पूरा इलाका जो है फिलहाल टापू में तब्दील हो गया है, लेकिन यहाँ देखिए कैसे लोगों को रेस्क्यू भी किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। ये वही इलाका है जहां पर एक महिला समेत 5 लोग जो है टापू में फंस गए, जिन्हें सुरक्षित जो है हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के सिवनी से ये तस्वीरें सामने आई है, लेकिन इसके साथ ही आप देखिए चारों तरफ आप नजर दौड़ाएंगे पानी ही पानी नजर दिखाई देगा।
इसके साथ ही लोगों के घरों में पानी घुसता हुआ नजर आया और इसी तरीके से लोग जो है इसी पानी में डूबकर या इसी पानी में चलकर एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए नजर आ रहे हैं। गाड़ियों की हालत आप देखिए, पहिए तक पानी पूरी तरीके से आता हुआ नजर आ रहा है। गाड़ियां जो है आधी पानी में डूबती हुई नजर आ रही है। इसके साथ ही ट्रैक्टर की तस्वीर भी आपने देखी, लेकिन जल निकासी जो कि सबसे बड़ी समस्या इस वक्त बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पानी को निकालने के इंतजाम जो है प्रशासन की तरफ से पुख्ता तौर पर नहीं है। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुजरात के कई शहरों में झमाझम बारिश हुई है। आसमान से इतना पानी गिरा कि लोग बेहाल हो गए। शहर में हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। ट्रैफिक की रफ्तार पर भी ब्रेक लग गई। शहर शहर आसमानी आफत, बारिश के आगे बेदम हुई जिंदगी। सड़क बनी दरिया, पानी में रेंगती गाड़ियां। गुजरात के कई शहरों में मानसून वाली आफत लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। आसमान से इतना पानी बरसा कि लोगों की मुसीबतें बढ़ गई और सभी साधन धरे के धरे रह गए। कुदरत के आगे सभी इंतजाम नाकाफी साबित हुए। अब गुजरात के सूरत से आई इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ इतनी बारिश हुई कि लोग बेहाल दिखे। हाईवे के पास सर्विस रोड पानी में पूरी तरह डूबी नजर आई। इस सड़क पर इतना पानी भर गया कि उसका अंदाजा लग पाना भी मुश्किल था। हालात ये थे कि सर्विस रोड के आगे की तरफ जा रहे लोगों को वापस लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। ये सिर्फ इसी सड़क की हालत नहीं थी, बल्कि शहर में हर जगह से ऐसी ही तस्वीर सामने आई। लोगों ने जैसे जैसे पानी से भरे रास्ते को पार करने की कोशिश की, लेकिन उनकी गाड़ी रास्ते में ही जवाब दे गई, तो लोग गाड़ियों में धक्का लगाते भी नजर आए। बारिश की वजह से सड़कों पर विजिबिलिटी भी बेहद कम हो गई। वहीं जूनागढ़ में भी आसमानी आफत खूब बरसी और कुछ ही घंटों में शहर का एक बड़ा इलाका पानी में डूबा नजर आया, जिससे लोग परेशान हो गए। कुछ ही घंटों की बारिश के बाद सड़क तालाब में तब्दील हो गई और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आईं। सड़क पर भरे पानी की वजह से गाड़ियों का सड़क पर चलना मुश्किल हो गया। एक अंडरपास तो आधा पानी में डूबा नजर आया। कई बार तो गाड़ियों को धक्का मारकर पानी से बाहर करना पड़ा और कई लोग अपनी मोटरसाइकिल से उतरकर अपनी गाड़ी को खींचते दिखे। गुजरात के कई जिलों में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। गुजरात में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई शहरों में जलभराव की समस्या सामने आई, तो कई जगह से पुलिया बह जाने की भी खबर सामने आई। बारडोली के पास स्टेट हाईवे पर पानी भर गया, तो कई स्कूल और मकान भी पानी में डूबे नजर आए और इन सब का असर आम जीवन पर देखने को मिला। दिल्ली एनसीआर में सुबह तेज हवाओं के साथ बारिश ने मौसम को सुहाना बना दिया। तो ये बारिश की वजह से दिल्ली के कई हिस्सों में जल जमाव की स्थिति नजर आ रही है। सुबह से ही बारिश हो जाने की वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही ये बारिश हो रही है। हालांकि आज बकरीद के मौके पर कई दफ्तरों की छुट्टी है, तो ऐसे में ज्यादा परेशानी लोगों को इस लिहाज से भी होती हुई नजर नहीं आ रही है, लेकिन ट्रैफिक जैम की स्थिति बनी हुई है। दिल्ली में मानसून की बारिश हो रही है, बेहद हल्की ये बारिश भले ही है, लेकिन आधे घंटे की बारिश के बाद दिल्ली का क्या हाल है वो आपको तस्वीरों में दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है वसंत कुंज में और वसंत कुंज की इस मुख्य सड़क को आप देखिए, ये D3 D4 की वसंत कुंज की सड़क है, जहां पर आप देख रहे हैं एक मुख्य सड़क जो यहाँ ट्रैफिक से भी आप अंदाजा लगा रहे हैं। वो तो आज छुट्टी का दिन है, इस वजह से सड़कों पर ट्रैफिक कम है, वरना ये सड़क यहाँ से गुड़गांव जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ किस तरीके से पूरी सड़क पर पानी भरा हुआ है, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं।
बिल्कुल इस सड़क पे जैसे आप देखते हैं तो आपको पानी ही पानी नजर आ रहा है। जल भराव की सिचुएशन जो है वो बनी हुई है। और यहीं से सटी हुई दूसरी सड़क को जरा देखिए, जो आनंदधाम जाने के लिए रास्ता है। ये पूरी सड़क आप देखेंगे कि अब ये सड़क पानी में है, पानी सड़क में है। ये पूरी स्थिति यहाँ से साफ नहीं हो रही है। ये पूरा पानी ही पानी यहाँ पर नजर आ रहा है। हमेशा मॉनसून से पहले अथॉरिटीज के दावे होते हैं, एमसीडी के दावे होते हैं, पीडब्ल्यूडी के तमाम वो अथॉरिटीज जिनकी जिम्मेदारी है सड़कों की निकासी की, साफ सफाई को रखना, दावे कई तरीके के होते हैं। लेकिन बारिश के बाद, अभी आधे घंटे की भी बारिश नहीं हुई है, उसमें ही दिल्ली में कई जगह इसी तरह जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। तो दिल्ली एनसीआर में जोरदार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर चुका है, जिसकी वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई और लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देख पा रहे हैं कि किस तरीके से गाड़ियों के जो पहिए हैं वो थमते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में लगातार झमाझम बारिश हो रही है और यही वजह है कि कई जगह जल जमाव की स्थिति है, कई जगह ट्रैफिक जैम की भी स्थिति नजर आ रही है और लोगों को सुबह सुबह जैम से दो चार होना पड़ रहा है। तो आसमानी आफत से फिलहाल लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि देश के कई राज्यों में आने वाले दिन भारी साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल प्रदेश में अगले 4 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के अलावा उत्तराखंड और राजस्थान में भी तेज बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। वहीं पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां पर कई जिलों में अगले 4 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। वहीं पश्चिम बंगाल में ही बारिश का ऑरेंज अलर्ट आज से लेकर 2 जुलाई तक के लिए जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया। और अब आपको छत्तीसगढ़ के दुर्ग से एक आई तस्वीर दिखाते हैं, जहां भारी बारिश की वजह से यहां करोड़ों की लागत से बन रहा पुल नदी में गिर गया। बताया जा रहा है कि शिवनाथ नदी में आए उफान की वजह से पुल का स्ट्रक्चर नदी में गिर गया। और तस्वीरें छत्तीसगढ़ के दुर्ग की, जहां पर आप देखिए कि किस तरीके से एक निर्माणाधीन पुल का जो स्ट्रक्चर है वो भर कर नदी में जा गिरा। करोड़ों की लागत से ये पुल बनाया जा रहा था, जिसका स्ट्रक्चर पूरी तरीके से तैयार था, लेकिन तेज बारिश की वजह से, क्योंकि ये जो पुल है वो इसी नदी के ऊपर बनाया जा रहा था, जो कि एक छोर को दूसरे छोर को जोड़ता था, लेकिन जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, इसकी नींव इतनी ज्यादा कमजोर हुई, ये पुल पूरा का पूरा पानी में समाता हुआ नजर आया और भरभरा कर इसी तरीके से ये पुल, जिसका स्ट्रक्चर अभी तैयार ही किया गया था, वो पानी में समा गया। तो छत्तीसगढ़ के दुर्ग की तस्वीरें हैं। लगातार वहां पर बारिश हो रही है, बारिश की वजह से नदी नाले उफान में है और देखिए जो स्ट्रक्चर था पुल का, काफी इसकी नींव कमजोर थी और यही वजह है कि जैसे ही पानी का बहाव तेज हुआ, वैसे ही ये जो स्ट्रक्चर है वो भरभरा कर पानी में जा गिरा। ऐसे कई समस्याएं जो है वो लोगों को पेश आ रही है, क्योंकि आसमानी आफत लगातार बढ़ रही है। लेकिन महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी मानसून की बरसात लगातार जारी है। मुंबई और ठाणे में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, इसका असर भी दिख रहा है। ठाणे में इतनी बारिश हुई है कि सड़क दरिया बन गई है और कई जगहों से पेड़ उखड़ने की भी तस्वीरें सामने आई है। पालघर में भी लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया। कई इमारतें पानी में डूबी हुई भी नजर आ रही हैं। भारी बारिश से शहर हुआ पानी पानी, सड़क पर आया सैलाब, रेलवे ट्रैक पर भरा पानी, पानी में डूबे सड़क और मकान। भारी बारिश के बाद ये तस्वीरें सामने आई ठाणे से। वहां इतनी बारिश हुई कि सड़क पर जल जमाव हो गया, गाड़ियां पानी में डूबी हुई नजर आईं। बस, मोटरसाइकिल, कार, सभी गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आई और हर तरफ पानी ही पानी जमा दिखा। आसमानी आफत की वजह से पूरे शहर में जल कर्फ्यू लग गया। वहां कुछ ही घंटों में इतनी बारिश हुई कि कई दुकानों में पानी घुस गया और कई मकान भी पानी में डूबे नजर आए। तो दूसरी तरफ रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर गया। वहां रेलवे ट्रैक के ऊपर से पानी बहता नजर आया और पानी से भरे ट्रैक पर ट्रेनें चलती हुई दिखाई दी। भारी बारिश की वजह से एक पेड़ भी उखड़ गया और उसके नीचे एक ऑटो और एक कार दबी नजर आई।
जिसके बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची और पेड़ को काटकर वहां से हटाया गया। मौसम विभाग की माने तो मुंबई, ठाणे और उसके आसपास के इलाकों में मानसून भी कई दिनों तक सक्रिय रहेगा, जिससे आने वाले दिनों में भी और बारिश होने का अनुमान है।